ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। पिछले 23 दिन से नए कृषि कानून पर किसान और सरकार के बीच घमासान जारी है। कई बार सरकार के साथ बातचीत में कोई रास्ता नहीं निकल पाया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। किसान नए कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े तो सरकार भी टस से मस नहीं हो रही। नवंबर में शुरू हुआ आंदोलन अब दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में भी दहक रहा है और दिल्ली की सीमा पर 3 डिग्री तापमान में भी किसान डटे हुए हैं। सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने लिखित में भी नकार दिया। किसान सरकार के हर प्रस्ताव, हर अपील को दरकिनार कर रहे हैं। सुलह समझौते की कोशिश की बजाय आंदोलन और तेज किया जा रहा है। पंजाब हरियाणा से किसानों के दल लगातार दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं। किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारियों को रास्ते में रोका जा रहा है और साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने रोक टोक बंद नहीं की तो सारे रास्ते फिर से बंद कर दिए जाएंगे। कृषि कानून 2020 के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच मध्य प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 2020 से 21 के लिए नया टैरिफ जारी किया और नए टैरिफ के चलते किसानों के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता पर भी महंगाई की मार पड़ी है। सूबे में नए टैरिफ के कारण बिजली की दरें 1.98% महंगी हो गई और नई टैरिफ दरें 26 दिसंबर 2020 से लागू होंगी। नई दरों के तहत अगर आप 20 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं तो 5 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। वहीं 100 यूनिट पर 12 रुपए, 150 यूनिट पर 22.50 रुपए का भार पड़ेगा। और बिजली की दरों में बढ़ोतरी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस 19 दिसंबर को प्रदर्शन करेगी। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अब की बार महंगाई से राहत देने वाली सरकार का नारा देने वाली भाजपा जनता को महंगाई की आग में निरंतर झोंक रही है। भारत में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में बड़ी गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटे में 22,889 नए मामले रिपोर्ट किए गए, जबकि गुरुवार को 24,010 मामले सामने आए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 22,889 नए मामले सामने आए और इस तरह देश में कोरोना संक्रमित की संख्या 99 लाख के पार हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 338 मरीजों के वायरस से संक्रमित होकर जान गंवाने के बाद देश में कोरोना मृतकों की संख्या 1,44,789 हो गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना से संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की बात करें तो उनकी संख्या बढ़कर 95,20,827 हो गई है। केवल पिछले 24 घंटे में ही 31,087 मरीजों ने वायरस को मात दी और इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे हैं। एक तरफ कोरोना महामारी ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले रखा है तो वहीं राज्यों ने भी इसके खिलाफ लड़ाई तेज कर दी है। गुरुवार को एक ही दिन में 90,000 कोरोना टेस्ट करके दिल्ली ने रिकॉर्ड बना लिया। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है जब किसी राज्य ने एक ही दिन में इतने अधिक टेस्ट किए हों। यही नहीं, कोरोना संक्रमण की जांच के लिए जाने वाले RT-PCR टेस्ट भी पहली बार 49,000 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही एक और रिकॉर्ड बना है। रिकॉर्ड ये है कि कोरोना संक्रमण की दर अब तक के सबसे निम्न स्तर यानी कि 1.51% पर पहुंच चुकी है। पहली बार सक्रिय मरीजों की दर भी 2% से नीचे पहुंच चुकी है। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या फिलहाल 12,198 है, जो कि 26 अगस्त के बाद सबसे कम है। इसी बीच बात करें राज्य में कोरोना के नए मामलों की तो बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1,363 नए केस सामने आए और इस दौरान 35 मरीजों की मौत भी हुई। पहाड़ों पर हुई जोरदार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में पाला बढ़ गया है। पहाड़ों पर -डिग्री के टॉर्चर से देश के कई राज्यों में लोगों की परेशानी बढ़ती गई है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बर्फीली हवाओं से पारा लुढ़क कर 3 डिग्री पहुंच गया और पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में आज सुबह का तापमान 3 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया और लगातार गिर रहे तापमान और शीतलहर के कारण आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है कि दिल्ली में ठंड का टॉर्चर अभी बस शुरू हुआ है, आगे और भी देखने को मिलेगा। और मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में दिन में जबरदस्त ठंड होगी और शीतलहर भी चलेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में केलांग, मनाली और कल्पा में पिछले 24 घंटों में तापमान 0 से नीचे दर्ज किए जाने के साथ ही शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पहाड़ी राज्य में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की कमी आई है। योगी सरकार के नेतृत्व में गौतम बुद्ध नगर के जेवर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसी बीच इस एयरपोर्ट का नाम, लोगो और डिजाइन फाइनल हो गया। जेवर में बनने वाले इस एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा और उड़ता हुआ सारस पक्षी इस एयरपोर्ट का पहचान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस एयरपोर्ट के नाम, लोगो और डिजाइन को मंजूरी देते हुए कहा कि यह विश्व के बेहतरीन हवाई अड्डों में से एक होगा। इस एयरपोर्ट को ग्लोबल ब्रांड के रूप में भी प्रस्तुत किया जाएगा और 4 चरण में बनने वाले इस हवाई अड्डे की शुरुआती क्षमता 1.2 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष की होगी, जिसे अलग अलग चरण में बढ़ाते हुए 2050 तक 7 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष तक किया जाएगा। हवाई अड्डे में शुरुआत में 2 रनवे होंगे, जिसे बढ़ाकर 5 रनवे तक किया जाएगा और हवाई अड्डे का डिजाइन लंदन, मॉस्को और मिलान के विश्व प्रसिद्ध एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया गया है। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।